नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा BCNF, है ना, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ने के बाद देखते हैं इसमें हम किस टाइप की रिडंडेंसीज को रिमूव कर पाते हैं। फर्स्ट में हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने प्रत्येक टेबल के अंदर ऑटोमिक वैल्यूज को कंसिडर किया था। सेकंड में हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया था। थर्ड में हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया था। अब देखते हैं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम बच गई है जिसको हम BCNF के अंदर हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओके, तो एग्जाम्पल वही हमारा एक रिलेशन R है और एट्रीब्यूट आपके पास यहाँ पे 3 है, ABC एट्रीब्यूट के साथ, और फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी दे रखी है। AB से हम C को फाइंड कर सकते हैं और C से हम B को फाइंड कर सकते हैं, यानी कुछ इस टाइप की रिलेशनशिप है। ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखो इसको हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, किससे? इन दोनों से। ठीक है, और उसके बाद C वापस किसको फाइंड कर रहा है? B को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कैंडिडेट कीज फाइंड करेंगे। कैंडिडेट कीज कौन कौन हो सकती है? देखो, सबसे पहले यहाँ पे A को कोई भी फाइंड नहीं कर रहा है। A क्या है? यहाँ पे एसेंशियल एट्रीब्यूट है। देखो, B को फाइंड कर रहा है C और C को फाइंड कर रहा है A और B दोनों, बट A को कोई फाइंड नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला मौका हम A को ही देते हैं। तो क्या A अकेला कैंडिडेट की बन पाएगा? A का क्लोजर हम फाइंड करते हैं। ओके, A से हम कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। A से हम केवल A को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि खुद के क्लोजर में खुद तो रह गए। बाकी A से हम कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि C को हम A और B दोनों से फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो A से अकेले से कुछ फाइंड नहीं कर सकते, तो A जो है वो की नहीं बन सकती। ठीक है, अब हम कपल्स बनाते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। A को तो हमें रखना ही है क्योंकि A तो एसेंशियल एट्रीब्यूट है, तो A को तो हमें हर हाल में की का पार्ट रखना ही है। AB और AC, ये दो यहाँ पे कपल्स हमारे बन सकते हैं। चलो हम चेक करते हैं, AB का क्लोजर फाइंड करते हैं। तो AB से मिलेगा AB, ठीक है, और AB फिर फाइंड कर रहा है किसको? C को। तो कंप्लीट रिलेशन आपके पास आ गया। इट मीन्स AB जो है वो कैंडिडेट की बनने के लायक है। और अगर हम बात करें AC की, तो देखो AC से हम A को फाइंड कर सकते हैं, C को। A और C दोनों तो अपने पास आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा C जो है, C हमारे पास आ चुका है, तो C से हम किसको फाइंड कर लेंगे? B को फाइंड कर लेंगे। C से हम B को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे AC भी आपका बन जाता है कैंडिडेट की, है ना। तो यहाँ पे आपकी दोनों कैंडिडेट की बन गई। इसका मतलब A, B और C तीनों ही किस टाइप के एट्रीब्यूट हो गए? प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। ध्यान रखना, इसमें एक भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, इस टेबल की अगर हम बात करें तो मेनली हमारा स्टार्टिंग से जो हमने जो रिलेशनशिप पढ़ी हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। पहले अल्फा टू बीटा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या फाइंड किया था कि किसी प्राइम एट्रीब्यूट पे फंक्शनली डिपेंड नहीं होना चाहिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। पार्शियल डिपेंडेंसी में हमने यही पढ़ा था
और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में यानी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में हमने पढ़ा था कि अल्फा साइड तो नॉन प्राइम हो और बीटा साइड आपका नॉन प्राइम हो। ठीक है, इस कंडीशन में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, यहां पे एक चीज देखो, अल्फा साइड प्राइम हो या नॉन प्राइम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों एक एक बार आ चुके हैं। बट इस साइड अगर आप देखोगे तो अभी तक केवल हमने उनको सोल्व किया है जो नॉन प्राइम थे। ठीक है, अभी तक हमने केवल नॉन प्राइम्स को यहां पे शो किया है। ठीक है, तो यहां पे अगर प्राइम आ जाए तो हमारा सेकंड एनएफ और थर्ड एनएफ दोनों ही इसको कंसीडर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने क्या, अल्फा टू बीटा जब डिपेंडेंसी हमने कैलकुलेट की तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने देखा कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है, उसको आपने सोल्व किया। तो इस तरफ नॉन प्राइम थी, है ना, नॉन प्राइम को हमने सोल्व किया। सेकंड में नॉन प्राइम पे नॉन प्राइम थी थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो वहां पे भी इस साइड नॉन प्राइम थी। तो जब जब नॉन प्राइम आया तो उनको हमने सोल्व किया है। बट अगर प्राइम आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, जैसे इस टेबल की मैं बात करता हूं, ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म दोनों को पास करेगा। देखो कैसे करेगा। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, प्राइम एट्रीब्यूट पे कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ही नहीं है, डिपेंड कहां से होगा? तो पार्शियल डिपेंडेंसी तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, है ना, देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। सेकंड भी ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट हो, तो नॉन प्राइम भी नहीं है इसके अंदर। तो नॉन प्राइम है ही नहीं, तो दोनों ही डिपेंडेंसीज को यहाँ पे मेनली कंसीडर नहीं किया जा सकता। ना तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है और ना ही यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये एक अलग टाइप की डिपेंडेंसी है जिसको हम बीसीएनएफ के अंदर रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए और ए बी और ए सी हमारे कैंडिडेट कीज आ गए। देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी इन रिलेशन आर एंड देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन रिलेशन आर, बट प्रॉब्लम इज देयर, दैट इज प्रॉब्लम। सी फाइंड कर रहा है बी को, तो सी किसको फाइंड करने लग गया है? सी प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड करने लग गया। एक्चुअली प्राइम एट्रीब्यूट तो वो होते हैं जो दूसरों को फाइंड करते हैं, और कोई उसको फाइंड करने लग जाए तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है ना। तो इस वजह से हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। आगे के एग्जांपल्स में हम देखेंगे, टेबल्स में हम देखेंगे कि किस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है वो इस टाइप की डिपेंडेंसी की वजह से आती है, जब कोई दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो किसी प्राइम को ही फाइंड करने लग जाता है ना। तो देयर इज ए प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड्स अनदर प्राइम एट्रीब्यूट, दैट इज ए प्रॉब्लम। इसको हम बीसीएनएफ के अंदर रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म क्या है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो, स्ट्राइकर फॉर्म ऑफ 3NF, यानी ये 3NF का ही वर्जन है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ही एक वर्जन है ना। ये कोई नई नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ही वर्जन है हमारा। ए टेबल टी इज इन BCNF इफ एंड ओनली इफ, एक टेबल टी कब नॉर्मल फॉर्म में BCNF में होगी? देखो, फॉर एवरी वन ऑफ इट्स नॉन ट्रेवल डिपेंडेंसी। नॉन ट्रेवल डिपेंडेंसी क्यों लिखा? क्योंकि टेबल आपकी ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए,
थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या हटाते हैं? ट्रिवियल डिपेंडेंसी को हटाते हैं। तो इसलिए टेबल जो है वो नॉन ट्रिवियल होनी चाहिए, नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी पे होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एवरी वन ऑफ इट्स नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी एक्स टू वाई, एक्स इज ए सुपर की फॉर टी। ये ध्यान रखना है बस। यानी जो अल्फा टू बीटा हम डिपेंडेंसी चेक करते हैं, उसके अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अल्फा है वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए? वो आपका सुपर की होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने को, सुपर की होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ केवल कैंडिडेट की से काम नहीं चलेगा, हमें कैंडिडेट कीज के अलावा सुपर कीज को भी फाइंड करना पड़ेगा। सुपर कीज का मतलब सिंपली एक रिलेशन के अंदर जितनी भी कीज होती हैं वो सब सुपर कीज होती हैं। ओके, तो मोस्ट tables that are in BCNF also are in 3NF also are in BCNF। यानी लगभग जो 3NF में होती है वो BCNF में भी होती है, बट सारी नहीं होती, ये ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं है कि जो 3NF में वो हमेशा BCNF में हो, बट जो BCNF में वो ऑलवेज 3NF में होने वाली है। ठीक है, BCNF does not allow dependencies between attributes that belongs to candidate की। ये ध्यान रखना, इसमें क्या अलाउ नहीं किया जाता? उन एट्रीब्यूट्स को फंक्शनली डिपेंडेंट अलाउड नहीं किया जाता जो की का पार्ट हो, यानी जो प्राइम एट्रीब्यूट्स हो। अगर प्राइम एट्रीब्यूट भी किसी पे डिपेंड होने लग गई तो BCNF प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो BCNF अलाउड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि कैंडिडेट की का जो भी पार्ट है वो किसी दूसरी एट्रीब्यूट पे डिपेंड ना हो। ठीक है, BCNF इज ए रिफाइनमेंट ऑफ द थर्ड नॉर्मल फॉर्म इन विच इट ड्रॉप्स द restriction of a non-key attribute from the third normal form। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जो नॉन की एट्रीब्यूट की रेस्ट्रिक्शन थी उसको ये यहाँ पे रिमूव कर देता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ एंड BCNF आर नोट सेम इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू। है ना, ये तीन डिफरेंसेस है, तीन कंडीशंस है जो दोनों को डिफरेंशिएट करती है। The table has two or more candidate keys। ठीक है, जब दो या दो से अधिक कैंडिडेट कीज होंगी तब एक तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर एक ही कैंडिडेट की है और टेबल 3NF में, इसका मतलब वो BCNF में भी, वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट की एक से ज्यादा है और वो 3NF में है तो वो जरूरी नहीं है कि BCNF में हो भी सकता है बट जरूरी नहीं है। सेकेंड कंडीशन क्या है? एटलीस्ट टू ऑफ द कैंडिडेट कीज आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट। ठीक है, यानी दो जो कैंडिडेट की है, एटलीस्ट टू यानी कम से कम दो, है ना, एटलीस्ट कम से कम दो कैंडिडेट की जो है वो मेनली किसी एक एट्रीब्यूट को कंपोज करें यानी कॉमन रखें। जैसे इसमें हमने देखा है यहाँ पे AB और AC दो कैंडिडेट की हैं, दोनों के अंदर कॉमन क्या है? A। तो इस कंडीशन के अंदर भी जो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में वो जरूरी नहीं है BCNF में हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है? देखो, द कीज आर नोट डिसजॉइंट।
द कंपोजिट कैंडिडेट की शेयर सम एट्रीब्यूट, यानी डिसजॉइंट नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ दोनों के बीच में शेयरिंग एट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच में ए जो है वो शेयरिंग एट्रीब्यूट है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल देखो, टेबल के अंदर सिटी, स्ट्रीट और जिप कोड, ये 3 आपके एट्रीब्यूट्स हैं, और यहाँ पे 2 कैंडिडेट कीज दे रखे हैं। ठीक है, 2 कैंडिडेट कीज दे रखे हैं। एक तो कैंडिडेट की बन रहा है सिटी और स्ट्रीट से, और दूसरा बन रहा है जिप कोड और स्ट्रीट से। यानी ये दोनों सिटी और स्ट्रीट एक कैंडिडेट की है, और ये फाइंड कर रहे हैं इसको। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, यहाँ पे दूसरी की है जिप कोड और स्ट्रीट, यानी ये और ये दोनों भी की है, बट इनके लिए यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी इस पे है, जिप कोड जो है वो अकेला फाइंड कर रहा है किसको, सिटी को, यानी ये वाला जो है वो फाइंड कर रहा है इसको, और यही प्रॉब्लम कर रहा है ना। अदरवाइज तो देखो पार्शियल डिपेंडेंसी है नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी की जो है वो जिप कोड को फाइंड कर रही है, देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। एंड यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं है, कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इसमें है ही नहीं। 3 एट्रीब्यूट है, तीनों प्राइम एट्रीब्यूट है। तो प्रॉब्लम कर रहा है ये वाला कि प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड कर रहा है ना। डिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट्स बिलोंग टू द एक की। ओके, सेकंड एग्जांपल की हम बात करते हैं। यहाँ पे भी 2 कीज है, मूवी टाइटल और पर्सन नेम, ये दोनों मिलकर एक की है, और इनकी कोई डिपेंडेंसी दे रखी है क्या। ओके, मूवी आईडी जो है वो मूवी टाइटल फाइंड कर रहा है, मूवी आईडी जो है मूवी टाइटल फाइंड कर रहा है। कीज के पार्ट कौन कौन है उनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। देखो, मूवी टाइटल की है ना, इसमें दे रखा है, और पर्सनल नेम ये भी की है, मूवी आईडी की है, और पर्सन नेम, ओके, पर्सन नेम दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये 3 कॉलम्स जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, और ये 2 जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये एनपी है। डिपेंडेंसी देखो, डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो मूवी आईडी फाइंड कर रहा है मूवी टाइटल को, मूवी आईडी जो है फाइंड कर रहा है मूवी टाइटल को। दोनों ही किस टाइप के एट्रीब्यूट है, प्राइम एट्रीब्यूट है। तो एक अल्फा साइड भी प्राइम है, तो अल्फा साइड प्राइम हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बीटा साइड प्राइम है, इससे हमें फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये भी टेबल जो है वो बीसीएनएफ के अंदर नहीं है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी हमारे पास 2 कीज है। सबसे पहले मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, क्लाइंट की का पार्ट है, प्रॉब्लम की का पार्ट है, क्लाइंट कंसल्टेंट, तीनों ही प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, तीनों ही कीज का पार्ट है, और हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट है। ये हमारा कॉमन जो पार्ट हो गया कीज का। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज दे रखे हैं, क्या डिपेंडेंसी दे रखे हैं देखो, क्लाइंट और प्रॉब्लम, यानी पूरी की जो है वो मिलके फाइंड कर रही है कंसल्टेंट को, इसको फाइंड कर रही है, और क्लाइंट और कंसल्टेंट फाइंड कर रहे हैं प्रॉब्लम को, है ना। ये दोनों मिलके और फाइंड कर रहे हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, ये और ये मिलके दोनों जो है वो मेनली क्लाइंट को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है,
तो मेनली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि देखो दोनों ही यहाँ पे कीज है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों कीज जो है वो फाइंड कर रहे हैं, बट फाइंड किसको कर रहे हैं? प्राइम एट्रीब्यूट को कर रहे हैं। देखो ये भी कंप्लीट की है, ठीक है, ये भी हमारे पास की है, और ये दूसरी वाली अगर हम देखें ये भी की है, यहाँ पे दोनों की है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सुपर की है। अल्फा साइड सुपर की है, बट बीटा साइड प्राइम एट्रीब्यूट है ना। बीटा साइड क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये मेनली प्रॉब्लम है। ओके, देन डिकम्पोजिशन, we perform decomposition. Place the two candidate primary keys in separate interval. यानी जितनी आपके पास कैंडिडेट कीज है उतनी टेबल बना लो, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल को साथ साथ में हम सोल्व करते रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैंडिडेट कीज फर्स्ट एग्जांपल में देखता हूँ मैं कितनी थी, 2 थी, है ना, की फर्स्ट एंड की सेकंड, सिटी स्ट्रीट और जिप कोड स्ट्रीट, ठीक है। तो फर्स्ट टेबल बना लेते हैं हम, सिटी स्ट्रीट, ये टेबल बनी हुई है, ठीक है, ये फर्स्ट टेबल हमारी बन गई, ठीक है, फर्स्ट की के अकॉर्डिंग। और सेकंड टेबल बन गई हमारे सेकंड की के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? प्लीज प्लेस ईच ऑफ द रिमेनिंग डेटा आइटम्स in one of the resulting entities according to its dependency on the primary key. अब according to dependency यानी कौन किसको फाइंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स को पुट कर देंगे। तो हमारे पास डिपेंडेंसी क्या थी? फर्स्ट के अंदर सिटी और स्ट्रीट मिलके जिप कोड को फाइंड कर रहे हैं, और इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी इस वाली एट्रीब्यूट से, जिप कोड जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट सिटी को फाइंड कर रहा है, ठीक है। जिप कोड जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट सिटी को फाइंड कर रहा है। तो ये डिपेंडेंसी हमारे रिलेशन के अंदर लॉस का काम कर रही है, ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड करने की कोशिश कर रही है। तो जो अल्टरनेट है, ठीक है, उसको हम देखो किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सिटी जो है वो मेनली यहाँ पे आ रही है, ठीक है, और ऊपर वाले में खाली जिप कोड और स्ट्रीट आ रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम सिटी वाले में आ रही है। तो खाली सिटी वाले रिलेशन को हम चेंज करेंगे, इस टेबल को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्राइमरी की किसको बनाने वाले हैं? प्राइमरी की हम उसी को बनाने वाले हैं जो फर्स्ट टेबल में है। फर्स्ट टेबल में जो प्राइमरी की है तो कौन है? जिप कोड है। तो यहाँ पे हम जिप कोड और सिटी को इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जिप कोड जो है वो सिटी को फाइंड कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जिप कोड प्राइमरी की है, इट मीन्स जिप कोड को हम इसमें इजीली यूज कर सकते हैं, सिटी को फाइंड कर लेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे हमारी कीज थी, कीज देख लेते हैं सबसे पहले हम सेकंड में। मूवी टाइटल, पर्सन नेम, मूवी टाइटल और पर्सन नेम, मूवी टाइटल और पर्सन नेम, ये एक की है। और दूसरी की हमारे पास क्या थी? मूवी आईडी और पर्सन नेम, ये वाली, ठीक है। ये वाले हमारे पास मेनली कीज है। तो दोनों कीज के अकॉर्डिंग पहले तो सेपरेट कर दो टेबल्स को, है ना।
और कीज जिनको फाइंड कर पा रहे हैं उनको साथ में कर दो। सबसे पहले मैंने एक की यहाँ पे रख दी, ठीक है, और एक की सेकंड टेबल के अंदर रख दी। अब देखो, मूवी आईडी और पर्सन नेम ये मिलकर किसी को फाइंड कर रहे हैं क्या? डिपेंडेंसी देखते हैं हम। यहाँ तो कोई डिपेंडेंसी नहीं दे रखी है, ओनली मूवी आईडी टू मूवी टाइटल दे रखा है। ओके, डिपेंडेंसी नहीं दे रखी है तो आप इन कॉलम्स को इसके अंदर फर्स्ट टेबल के अंदर इंक्लूड कर दे, दोनों को, जो बचे हुए दोनों कॉलम है, ठीक है, ये बचे हुए दोनों कॉलम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड हमारी की आ गई मूवी टाइटल और पर्सन नेम, ठीक है, ये वाली की आ गई। अब देखो, लॉस ऑफ रिलेशन किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पे मूवी आईडी जो है मूवी टाइटल को फाइंड कर रही है। मूवी आईडी भी प्राइम है और मूवी टाइटल भी प्राइम है, तो ये मेनली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम देखो क्या करने वाले हैं। मेनली ये मूवी टाइटल जो है इसको यहाँ से रिमूव करो और इसकी जगह हम किसको पुट करेंगे? सॉरी, जो कॉमन नेम है उसको यहाँ से हटाएंगे हम, ठीक है, पर्सन नेम, क्योंकि ये तो दोनों आने ही चाहिए। मूवी आईडी जो है वो फाइंड कर रहा है मूवी टाइटल को, तो मूवी आईडी और मूवी टाइटल ये तो दोनों एक टेबल के अंदर 100% आएंगे, इनको तो हम अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम यहाँ से पर्सन नेम को हटा सकते हैं। मूवी टाइटल हमारे पास पहले से कौन फाइंड कर रहा है? मूवी आईडी फाइंड कर रहा है, ये यहाँ से आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार देखो, थर्ड के अंदर क्लाइंट है, प्रॉब्लम है और कंसल्टेंट है, तो इसके अंदर आई थिंक की जो है क्लाइंट प्रॉब्लम और क्लाइंट कंसल्टेंट, यानी ये दोनों की है और ये दोनों की है। डिपेंडेंसी अगर इसके अंदर देखें हम, तो क्लाइंट प्रॉब्लम कंसल्ट को फाइंड कर रहे हैं, क्लाइंट कंसल्ट जो है वो प्रॉब्लम को फाइंड कर रहे हैं, यानी बच्चा व जो भी है उसको फाइंड कर रहे हैं। ये दोनों मिलके इसको फाइंड कर रहे हैं और ये दोनों मिलके इसको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दोनों कंप्लीट की फाइंड कर रहे हैं, की का पार्ट तो कोई फाइंड कर नहीं रहा, तो दोनों को सेपरेट टेबल के अंदर हम रख देंगे। तो ये आपका क्लाइंट प्रॉब्लम आ गया और ये आपका क्लाइंट कंसल्ट आएगा, दोनों की को आपने सेपरेट पुट कर दिया। अब देखो टेबल, अब ये टेबल है, इस टेबल को देखकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म को यानी पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को अवॉइड करते हुए बीसीएनएफ तक पहुंचने के किस प्रकार से। मेनली यहाँ पे देखो, मैनेजर है, एक प्रोजेक्ट है, ब्रांच है। मैनेजर नेम यहाँ पे दिए गए, ठीक है। डिपेंडेंसी दे रखे है, देखो ब्रांच जो है वो डिपेंड है मैनेजर पे, कि आप मुझे मैनेजर का नेम बताओ, मैं आपको ब्रांच फाइंड करके दूंगा। यानी ब्रांच जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है मैनेजर पे, ओके। तो ब्रांच जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है मैनेजर पे, ओके। प्रोजेक्ट और ब्रांच दोनों मिलके फाइंड कर रहे हैं मैनेजर को। एक और ये वाली डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ये दो डिपेंडेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो अपने एक इसका वर्जन और देखते हैं कि हम किस प्रकार से इसको की डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को की बना दिया गया है, देखो, ठीक है, प्रोजेक्ट को और मैनेजर को।
इन दोनों को यहाँ पे एज ए की कंसीडर किया गया, ठीक है। तो इसके द्वारा देखो, नोट इन BCNF बिकॉज मैनेजर फाइंड्स ब्रांच, है ना, हमने पिछले में डिपेंडेंसी देखी थी ना, देखो ये कीज है, ठीक है, ये हमारी कीज है। अब इस कीज में से मैनेजर जो है वो ब्रांच को फाइंड कर रहा है, ठीक है। एंड मैनेजर इज नॉट ए सुपर की, मैनेजर अकेला जो है वो सुपर की नहीं है, अकेला फाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर को सुपर की बना दिया जाता है और इसके साथ प्रोजेक्ट रख दिया जाता है और मैनेजर के साथ ब्रांच को रख दिया जाता है, ठीक है। इस टाइप से टेबल आपकी डिकम्पोज हो गई। टू टेबल सॉल्यूशन डज नॉट प्रिजर्व द डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना। पूरा टॉपिक है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, किस प्रकार से हम डिपेंडेंसीज को प्रिजर्व करते हैं, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।